बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। और आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है उस पर बात करनी शुरू करनी है, और वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हवाले से। और उसमें हम ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स, दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स के प्रोसीजर को समझेंगे, इस प्रोसेस को और इस फिनोमेना को समझेंगे। ठीक है, कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो लेक्चर है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 4 to 5 पार्ट्स तक ये मूव करेगा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितनी भी शॉर्टकट्स हैं, वो सब हम मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस of merging two or more than two vectors to obtain a resultant. To obtain a resultant, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में मर्ज करें और एक रिज़ल्टेंट ऑब्टेन कर लें। और उस रिज़ल्टेंट में दो खुसूसियात जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो रिज़ल्टेंट जो है वो आपके साथ डिफरेंट हो फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो रिज़ल्टेंट उससे क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन उस रिज़ल्टेंट में आपके साथ कंबाइंड इफ़ेक्ट मौजूद हो। उस रिज़ल्टेंट में आपके साथ तमाम इंडिविजुअल्स का क्या मौजूद हो, तमाम इंडिविजुअल्स का कंबाइंड इफ़ेक्ट उसमें मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप ज़रा एडिशन ऑफ नंबर्स को पहले ज़रा समझ लें कि एडिशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ नंबर्स जो हैं ये आपके साथ एक ऐसा ऑपरेशन है। आप कंसिडर करें कि आपके साथ मैथ्स में एक ऑपरेटर है, उसका नाम है प्लस। उस ऑपरेटर को आप इनपुट्स देते हैं, ठीक है, और वो ऑपरेटर जो है वो आपको क्या देता है, वो आपको आउटपुट देता है। अब लेट्स सपोज़ आपने उस ऑपरेटर को एक इनपुट दिया 2 और दूसरा इनपुट दिया 3, तो वो ऑपरेटर आपको क्या आउटपुट दे देगा? वो आपको आउटपुट दे देगा 5। अब स्टूडेंट्स, इस बात पे गौर करें कि ये जो 5 है, ये 5 2 से भी डिफरेंट है, और ये 5 जो आपके साथ है ये 3 से भी डिफरेंट है। मतलब जो रिज़ल्ट आया ये दोनों इंडिविजुअल से क्या था, डिफरेंट था। लेकिन स्टूडेंट्स, 5 में क्या मौजूद है? इस 5 में 2 और 3 का कंबाइंड इफेक्ट मौजूद है। 5 हैज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस जुमले का क्या मतलब है कि 5 हैव द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 एंड 3। इस जुमले का मतलब ये है कि जो काम 2 और 3 इंडिविजुअली कर सकते थे, अब वही काम ये 5 भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से तो फिर हम जहाँ पर 2 + 3 देखते हैं
तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, हम उसकी जगह 5 लिख देते हैं, क्योंकि वो 2 और 3 का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, फिर वो 5 से रिप्लेस हो जाता है। तो एक ही नंबर वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है जो वो दो नंबर्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसको कहते हैं कि 5 में 2 और 3 का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स भी इसी तरह का प्रोसेस है। वेक्टर्स में जब हम एडिशन करते हैं तो हम यही प्रोसेस करते हैं कि आपके साथ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स दे देते हैं। लेट्स सपोज ये वेक्टर नंबर ए है, ये वेक्टर नंबर बी है, और हमें क्या मिल जाता है, हमें एक रिजल्टेंट मिल जाता है। तो फिर उस रिजल्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, उस रिजल्टेंट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसकी जगह, ए प्लस बी की जगह, क्योंकि ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसी को हमने फाइंड किया है और उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने आर नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पहली बात स्टूडेंट्स जो आपने जहन में रखनी है, पहली ज़रूरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो क्या है कि वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन is not as simple as स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो है ये स्केलर एडिशन की तरह सिंपल नहीं है, ठीक है। ये पहली बात आपने जहन में रखनी है। मैं एक मिसाल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज आपको कोई कह दें कि स्केलर्स में 3 + 3 किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, आप कहते हैं कि स्केलर्स में 3 + 3 हमेशा 6 के इक्वल होता है। स्केलर्स में 3 + 3 जब भी आपसे कहा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 6 आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ज़रा अब इस बात पे सोचें कि ये 3 + 3, अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ स्केलर्स ना होती, अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती, तो स्टूडेंट्स फिर ये बात समझ लें कि इसका आंसर फिर हमेशा 6 ना आता, बल्कि इसका आंसर 0 से लेकर 6 तक कोई भी आंसर इसका पॉसिबल होता। मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, वेक्टर एडिशन का आपके साथ एक पूरा रेंज होता है। और स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वेक्टर एडिशन में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड नहीं करते, आपको डायरेक्शंस को भी जहन में रखना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा इस बात पे आप सोचें कि लेट्स सपोज दो वेक्टर्स आपके साथ कैसे थे, ये 3 और 3 का ये जो दो वेक्टर्स हैं, अगर ये पैरेलल थे तो फिर तो स्टूडेंट्स इसका आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन आप सोचें कि इस दूसरे वेक्टर को जो कि पहले पैरेलल था, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके एंगल को क्या करता जाऊं, इसके एंगल को बढ़ाता जाऊं और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके एंगल को बिल्कुल एंटी पैरेलल कर दूं, तो स्टूडेंट्स इस एडिशन की रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ेगा और ये रिज़ल्ट 6 से जाना शुरू कर देगा 0 की तरफ, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर एडिशन का स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, क्योंकि वेक्टर एडिशन सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट नहीं होती, वेक्टर एडिशन आपके साथ डायरेक्शन डिपेंडेंट भी होती है। और स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक आंसर नहीं है, तो वेक्टर एडिशन के 4 किस्म के आंसर्स फाइंड करने के लिए हम बढ़ने लगे हैं टू डिस्कस 4 इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स। तो वेक्टर एडिशन के लिए हम अब कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो डिस्कस करने लगे हैं, और ये 4 बहुत ज़रूरी शॉर्टकट्स हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपना लॉजिक और कंसेप्ट डेवलप करने के लिए भी ये 4 शॉर्टकट्स आपके हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, शॉर्टकट नंबर 1 जो है आपके साथ, ये उन वेक्टर्स के लिए है जिनका एंगल आपके साथ 0 हो।
ठीक है। शॉर्टकट नंबर 2 जो आपके साथ है, ये उन वेक्टर्स के लिए है जिनका एंगल आपके साथ 90 हो। शॉर्टकट नंबर 3 जो आपके साथ है, ये उन वेक्टर्स के लिए है जिनका एंगल 180 हो, मतलब वो एंटी पैरेलल हो। और शॉर्टकट नंबर 4 जो है उन वेक्टर्स के लिए है जिनका एंगल एनी एंगल हो, ठीक है। मतलब ये जनरल रूल जो है, ये हम रूल नंबर 4 में फिर इस बात को जनरलाइज कर देंगे। स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स के दरमियान ज़ीरो एंगल होने का क्या मतलब है कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या हैं, वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो आप कंसिडर करें कि आपके साथ दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और लेट्स सपोज आप ले लें कि ए का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर्स और बी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर्स, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और आपने इनका क्या फाइंड करना है, आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब आपने इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या करना है, आपने इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। हम स्टूडेंट्स इन वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स सपोज ये पहला वेक्टर भी एक्स एक्सिस को पैरेलल है और दूसरा भी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, ऐड देम as we add scalars. When vectors are parallel, add them as we add scalars. ठीक है, वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनको ऐसे ऐड करें जिस तरह आप स्केलर्स को ऐड करते हैं। मतलब आप क्या कर लें, आप जो है सिंपल a प्लस बी कर लें, ठीक है। और a प्लस बी करने के बाद डायरेक्शन मर्जी है a की लगा दें या b की लगा दें, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि डायरेक्शन तो वैसे भी दोनों की सेम होगी। तो हम इसके साथ फिर क्या लगा देंगे, आई यूनिट वेक्टर। और इस एग्जाम्पल के मुताबिक हमारा जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स होगा 8 मीटर्स और आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल वी ऐड देम लाइक वी ऐड स्केलर्स, ये पहला शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स पे अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, दूसरा शॉर्टकट, अगर आपके साथ ये जो दो वेक्टर्स आपको गिवन है, लेट्स सपोज एक वेक्टर है 5 मीटर्स आई, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर जो है वो 3 मीटर्स जे है, 3 मीटर्स जे, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो इस केस में शॉर्टकट क्या कहता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्रीज के लिए शॉर्टकट ये कहता है कि अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। मतलब अब आप क्या करें, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट ले लें। तो 90 के केस में आपने वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, आपने उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं 180 एंगल की तरफ। 180 एंगल का मतलब ये है कि वो वेक्टर्स जो क्या हों, वो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल हों, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये आपके साथ 5 मीटर्स आई है, और दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर बी है, और वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपके साथ है 2 मीटर्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन आई नहीं है, उसकी डायरेक्शन माइनस आई है। और आपने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है और रिजल्टेंट मालूम करना है। तो इस केस में शॉर्टकट क्या कहता है स्टूडेंट्स, 180 के केस में शॉर्टकट कहता है कि इफ़ यू वांट टू ऐड दोज वेक्टर्स, सो ऐड देम एज यू सब्ट्रैक्ट स्केलर्स। उनको ऐसे ऐड करें जिस तरह आप स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या करें, बड़े से छोटी वैल्यू माइनस कर लें, और स्टूडेंट्स डायरेक्शन जो लगाएं वो बड़े वेक्टर की लगाएं। बड़ा वेक्टर यहाँ पे 5 मीटर्स है,
तो रूल के मुताबिक आपका जो आंसर आएगा वो आपके साथ हो जाएगा, हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक जो आंसर आएगा वो 3 मीटर्स आई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके साथ 180 का केस है। और स्टूडेंट्स, जनरलाइज केस की अगर हम बात करें तो फ़र्ज़ करें आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, आपको जो है वेक्टर ए बी गिवन है और आपको वेक्टर बी भी गिवन है, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो लेकिन वो एंगल ना 0 है, ना 90 है, ना 180 है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में अगर आपने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट, तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, और ये सबसे जनरल फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला फिर आपने यूज़ करना होगा अगर आपके साथ जो है दो वेक्टर्स गिवन हो और उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी आपको गिवन हो। तो स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर एडिशन की डिफिनीशन का प्रोसेस समझा, हमने ये समझा कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, और फिर हमने ये भी समझा कि वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन से मुख्तलिफ एक चीज़ होती है, वो उससे थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, और हमने वेक्टर एडिशन के जो है वो 4 शॉर्टकट्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेक्टर एडिशन के दो मेथड्स पे बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड, और फिर उन मेथड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।